भगत जी बड़ी प्यारी बात आई है। जहाँ पर फ्री में भगवान की चर्चा हो रही हो, नाम मिल रहा हो, लोग लेने में तर्क वितर्क करते हैं। अब जगही महाराज के थाने कथा हो रही है ना, और भैया लोग कथा करा रहे, कुछ लोग जाकर कहाँ चले हो, कहाँ कथा होते तर्क वितर्क कर बैठते हैं। मुक्त मिले जो राम नाम को तापे व्यंग उठावे, और मरे गड़े मरगट मसाने पे चंदन फूल। और देखो भगवान आगे कह रहे हैं बाबा नंद से, बाबा ते दुखिया भैया पानी मांगे लैला की सतरा, या भैया अरे दुखिया भैया पानी मांगे लैला की सतरा, और मरे गले दुखिया भैया पानी मांगे लाठी सतरा। एक मैया के दो लला है भगत जी, एक पैसा मैंने कुछ ज्यादा हो गए और एक गरीब हो गए। ऐसा होता है माताओं, अपनी अपनी कर्मों की खेती है। एक ही माता पिता की दो संतानें, कोई पैसा में ज्यादा है, काऊ के पास 2 मंजिल मकान है, काऊ के पास झोपड़ी है, किसी के पास ट्रैक्टर बोलेरो खड़ी है, काऊ के पास साइकिल है ना। ये विध का विधान है, कर्मों की खेती है। तो गरीब भैया ने बड़े भैया से कही, भैया मुझे बीमारी लग गई है, 5000 रुपया दे दो के इलाज। देखो आज की विडंबना है ये। तो बड़े भैया ने साफ इनकार कर दी कि मेरे पास 5000 रुपया ना है, और पड़ोसी अगर 10,000 रुपया ब्याज अब लेना है वो तो बजे के दे दे 3 रुपया। लेकिन वे दोनों ये कथा थोड़ी ये दर्शा रही है आज की विडंबना कितनी है। भैया जब बीमार रहा पैसे मांगे ना दे, कर्जा लेके इलाज करवाओ, भैया खत्म होएगा। और जब भैया खत्म होएगा तो वही बड़ो भैया का तो ऐसो करो,
अब इन्हें ये खेत मनाए गंगा जी पे, गंगा जी पे मतलब 2-4 हजार रुपया और खर्च। अब देखो गंगा जी पे ले गए, लेकिन बुजुर्गों शायद तुम्हारे यहाँ ये नियम है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फरुखाबाद और मैनपुरी में एक नियम है और मीठे। कहते हैं विद्वानों कि वहां पर जब गंगा जी पर लेकर जाते हैं तो अंतिम संस्कार करने के बाद बुजुर्गों फिर बाद में 10-5 किलो पेठा या लड़ुआ फिर खवाए जाते। अब सोचने वाली बात, ये काम तुम्हारे बुजुर्गों के जमाने में नहीं होते थे। बुजुर्गों के जमाने में काम होता था चबाए दे निविया के पत्ता। जब इंसान खत्म होता है शमशान से जब लौट के आते तब तक पानी तक नहीं पीते और द्वार पर कुल्ला करते हैं, सिलबट्टा रखा जाता है, जौ रखते हैं और नीवा के पत्ता। कथा कहती है भगत जी जब कोई खत्म होता तो मेरा मुंह कड़वा होता है, यानी दुख हुआ ना, और जब कोई पैदा होता है तो मुंह। अब जमाना उल्टा हो गया, बब्बा मरिए भैया मरिए लगाए दो बैठ के लड़ुआ मार रहे अच्छो रो खूब मरियो। मतलब लड़ुआ कब खाए जाते जब खुशी हो, है ना, और जब गंगा जी पर पेटा लड़ुआ खाए जा रहे तो मतलब का वो बहुत उल्टा नियम है। हमारे बुजुर्गों के नियम बनाए आज भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग खुशी होती है तो मुंह मीठा करते हैं और जब कोई मर जाता है तो मुंह कड़वा है नीवा के पत्ता। अच्छा ये क्यों द्वार पे रखे जाते हैं? तो सगुन शायद है ना, आपके नियम बनाए हैं बुजुर्गों के। अभी भी कोई मर जाए तो द्वार पर जब घाट से लौट के आते हैं तो नीवा के पत्ता तुम्हारे यहाँ होता है, होता है हर जगह ये नियम है। लेकिन अब जैसे हम पढ़ लिख करके होशियार हो गए, 21वीं सदी में चल रहे हैं तो सब नियम। और सुनिए भैया के वहां पर गंगा जी पे ले गए, बोले उद्धार हो जाए। अरे बरिए सेवा ना करी भैया की, इलाज ना करवाओ तब उद्धार ना, गंगा जी पे ले जाए उद्धार हो जाए, कभी नहीं। और सुनिए विद्वानों सबसे बड़ी विडंबना हमारे भारत देश में चल रही है। कुछ भारी बीमारी में खत्म हो गए, कर्जी हो गए, 13 दिन के बाद फिर और अनुष्ठान ठान दिया कि करो 13वीं 10-12 कुंटल की पूड़ी। अब यूं पनानी विचार बदलियो, अब कोई बड़ी बूढ़ी मैया बड़े बूढ़े डोकर खत्म हुई हैं तो अब तो 13वीं लड़ुआ होने लगे। लड़ुआ क्यों होते हैं? अच्छो रो डोकरा मरियो लड़ुआ करते को। अब करो ही कहा जाए, समाज के हिसाब से चलना पड़ रहा। बुजुर्गों कहते तो हम खूब भर के हैं, लेकिन समाज के बंधनों में जो बंधा है। अब 2 साल पहले हमारी दादी खत्म हुई 105 साल की उम्र में, और जब बड़ी बूढ़ी खूब हुई हैं तो वाले ने कही शास्त्री अब का ऐसे ही करे हो तो भैया लड़ुआ करना पड़े। तो हमने सब खुशी है दादी, लेकिन ये गलत है। आप लोग मेरी बहनों माताओं सब लोग ये बताना, जवान भैया खत्म हो जाए या जवान बाप खत्म हो जाए, उधर पूड़ियां सिक रही हैं 13वीं हो रही है, और इधर से बिटिया बहन भैया भैया कह करके बबला कह के रोती हुई आए, कभी पूड़ियां अच्छी लगे? नहीं। लेकिन फिर भी समाज अब तो कुछ बदल गया है, जो शांति पाठ शुरू हो गए। लेकिन विद्वानों ये शास्त्र कहता है कि महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 चोड़ी सेना का नाश। एक चोड़ी 2,17,711। अब अनुमान लगाओ मेरे बुजुर्गों की कितनी सेना मारी गई, खून की नदियां बह गई, लाशों के अंबार लग गए। का किसी की 13वीं भाई कोई बताए? लेकिन हम जैसे पंडितन ने अपनों पेट भरने के ये सब डटकर्म चालू करे तो कभी तो ये कहता है भैया भैया
और भीगा ले जे लिए करने जा रहे हो बेटा की दुनिया भूला भूला जन्म भूला नहीं हो ये बेढंगी दुनिया है। और सबसे ज्यादा बेढंग अगर कहीं देखने को मिलता है तो हम हिंदुओं की महफिल में, हिंदुओं की माताओं बहनों में ऐसी ऐसी पूजा होती है हमारे हिंदुओं में जो बताई नहीं जाती। भगत जी कभी तो ये कहता है कि अभी हमारी मैनपुरी में बड़ी तंगड़ी पूजा चली और तंगड़ी कि जा माई के जितने भनेजा हो तो वो माई भनेजन को एक बाल्टी में दूध पिया 1 किलो बाल्टी ले तो माई चली का चली चली हाँ है पूजा। और जब पूजा हमें बड़ी अच्छी लगी, हमारी तो प्रभु कृपा 5-6 भांजे हैं, चचा ताऊ के 6 बहनें और 6-7 भांजे सब साजे ही है। तो मम्मी ने कही है तो करो लला जा कहें लोभ करिए पूजा करें उन्हें चलो। मैनपुरी में जाएगा 6 बाल्टी नहीं 1000 रुपया की 50-50 रुपया को दूध भरो यानी 900 रुपया में पूजा तैयार भाई। और जाएगा सब भांजने घर पहुंचे उन्हें दूध पे आओ जब सुबह चले उन्हें हे भगवान फिर एक साड़ी 1,000 रुपया वाली मम्मी को मिली। नहीं मम्मी जा पूजा बहुत बढ़िया 900 रुपया में 6,000 रुपया की फायदा जा से बड़ी पूजा कौन को है। नहीं हर महीना ऐसी पूजा हो हमारा महीना एक पूजा बड़ी तंगड़ी चली कि जब मैया के जितने भैया हुए उतनी चप्पलें गिन के पति की चांद मारे और ना मरे तो भैया की उम्र कम हो जाए तो भैया सब प्यारे काफी भैया हेलमेट लगाए सोए चालू गुरुजी का भाई पूजा तुम पे का लला इन तो कथा नहीं कर रहा। एक पूजा बड़ी तंगड़ी हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं सड़क का पूजन करती हैं। सड़क का आपके यहाँ होती है सड़क की पूजा। अब लौंदों को महीना आता है लौंदो पूजे जाए सड़क को पूजी है ना। लेकिन सड़क पे कौन सा देवता रहा एक बड़ी बूढ़ी मैया रहा हमारी नानी जैसे खूब कपिला खूब पुआ बनाए खूब खीर बनाई कटोदन बन लो और जेठ को महीना फिर जेठ को महीना आए रो लौंदो को बगीचा गर्मी कड़ाके गिराए एक हाथ में जल को लोटा लो एक हाथ में कटोदन बन भर लो मिष्ठानन और लेके चली बड़ी सड़क अति दूर और सड़क में जौले पहुंची तो ले मैया को लगी लपशंका तो इतने देखो होते देखो कोई ना दिखाना तो मैया वहीं पर लपशंका कर बैठ गई रोड किनारे बैठी लोगों धोखे से भाई कटोदन ज्यादा भरो हो तो बड़ी 2-4 पुआ वहीं पे अब 2-4 पुआ गिरिए पीछे से नई हमारी बहनें बिटरियां गई और चलना टिंचुआ की अम्मा पूजा करने गई हम करें और सब चली और जैसे आगे बढ़ी तो जो पुआ डरे दे के हुई गंगा जलो अरे भाई आता है पुआ कभी तो ये कहता है सब काम